अस्सलाम वालेकुम। भाइयों और बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि मुआशरे में गुनाह, गुमराही और बेराह रवी आम है और नेकी की फिजा बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसलिए बात में भी कोई शक नहीं कि मेरे, आपके और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं कि हम गुमराही में मुब्तला हो जाएं। मगर याद रखिए, आपके ऊपर वो हालात नहीं जो खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला पर थे। ना ही आपको वैसे टॉर्चर करके इस्लाम पर अमल करने से रोका जा रहा है जैसे कि उनको रोका गया था। आज मैं हिज भाई के सीधे रास्ते पर आने की कहानी लेकर आई हूँ। उस भाई को शैतान ये कहकर गुमराह कर रहा था कि इतने फिरके हैं, पता नहीं कौन ठीक है कौन गलत, इसलिए दफा करो मजहब को, ये तो फिरका वारियत की दुकानें हैं। मगर याद रखिए, अगर बाजार में हर जगह मिलावट वाला आटा मिल रहा हो तो हम आटा खाना नहीं छोड़ देते, बल्कि तहकीक करते हैं कि खालिस आटा कहाँ से मिल रहा है और वहां से लेकर आते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द गंदा और मिलावट वाला पानी मिल रहा हो तो हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं कि साफ पानी कहाँ से मिलेगा और फिर वहां से जाकर पानी लेकर आते हैं। जिस तरह आटा, पानी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, वैसे ही दीन पर अमल करना भी बुनियादी ज़रूरत है जिससे छुटकारा अगर किसी हमारे सूरत इर्द मुमकिन गिर्द नहीं। फिरका वारियत और ग्रोह बंदी वाला मिलावट वाला दीन है तो तहकीक कीजिए कि सही और साफ दीन, मिलावट से पाक दीन कौन सा है, उस पर अमल कीजिए। मगर सिरे से दीन पर अमल करना ही छोड़ दें, इसकी कतन गुंजाइश नहीं है। तो आइए चलते हैं इस भाई की कहानी की तरफ। चेंज बेसिकली बहुत ज़्यादा कह लें कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी मेरे अंदर। मतलब कि मैं जिस फैमिली के अंदर पैदा हुआ वो एक फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। सेकेंडली जिनसे कुरान पाक पढ़ाया गया, नाज़रा और तफसीर वगैरह पढ़ी गई, तो वो किसी और कह लें कि सेक्ट से बिलोंग करते थे। जो मेरा कह लें कि दोस्तों का सर्कल था वो किसी और सेक्ट से थे। तो बहुत ज़्यादा कह लें कि ना चीज़ें मिक्सअप थी उसके अंदर, और इन सब चीज़ों ने मुझे मुतनफ़र कर दिया कि नहीं यार, ये क्यों है सब कुछ, अगर है तो डिफ़ाइन क्यों नहीं है, मतलब कि अल्लाह की ज़ात ने इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन क्यों नहीं किया। इसकी वजह से फिर मैंने एक ख़ास पॉइंट पे आके लाइफ के फ़ॉलो करना छोड़ दिया चीज़ों को। जब फ़ॉलो करना छोड़ा तो आहिस्ता 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 कह लें कि सबसे पहले कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया। फिर नाउज़ुबिल्लाह नमाज लाइफ से बिल्कुल ऐसे निकल गई कि इवन दैट कि जुम्मा तक नहीं था पढ़ता। उसकी वजह से थोड़ा बहुत कह लें कि ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो गया मैं। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन कह लें कि हो गई हुई थी। उसके बाद घर गया तो वालिदा के साथ मैंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया, क्योंकि जब भी मेरी लाइफ में कोई इशू होते हैं तो फौरी तौर पे मैंने बचपन से ये सीखा कि मैं पेरेंट्स की तरफ मूव करता हूँ। तो जैसे ही मैं घर गया, मैंने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की तो मेरी वालिदा काफ़ी परेशान हो गई। कुछ अर्सा तो कह लें कि 2-3 हफ्ते तक तो बहुत मुश्किल टाइम रहा उनके लिए। जब ये सब कुछ चलता रहा, रैंडमली मैं अपने कान में हैंड फ्री लगा के बस काम करना शुरू कर देता था। तो आउट ऑफ नोवेयर यूथ क्लब की एक वीडियो आती है और वो बस टैब में लगी हुई है, वो शुरू हो जाती है। तो उसमें ख़ास पॉइंट के ऊपर बड़े ही ख़ास अंदाज में शेख मुअक्किली की एक ना आयत स्टार्ट होती है, और उसी टाइम कह लें कि जैसे लाइफ में शायद लोग कहते हैं कि होता है कभी कभी कि आपकी लाइफ कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल रुक जाती है और आप फील करना छोड़ देते हैं कि हो क्या रहा है। बस आप जिस जगह पे होते हैं आप उसी ट्रांस में रह जाते हैं। एंड आई वॉज इन दैट ट्रांस कि वो आयत चल रही है, उसने जैसे सांस नहीं रोकता कोई आपकी, वैसे वो सांस रोकी। और मैं गिन के नहीं बता सकता कि मैंने वो कितनी दफ़ा वो आयत सुनी। उस चीज़ ने या उस आयत ने शायद इम्पेक्ट डालना था मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे अभी तक इस चीज़ का जवाब नहीं था मिल पा रहा कि ये वीडियो आई कहाँ से मेरी फीड के अंदर। तो थोड़ा सा मैं उस चीज़ से बाहर आना शुरू हुआ, जब मैंने थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, यानी बंदा कहता है कि यार जिधर से इंसान आया होता है उसकी तरफ बंदा मूव करे तो बहुत सारे मामलात हल हो जाते हैं। तो मैंने वापस आहिस्ता आहिस्ता उन सराउंडिंग्स में जाके बैठना शुरू किया जिनमें नमाज की बात होती थी। फिर यूथ क्लब के एक इवेंट में मैं गया और उसमें फिर मैंने देखा कि यार
یہ بھی کچھ لائف ہوتی ہے. پھر اس نے آہستہ آہستہ سوچ ڈیولپ کرنا شروع کی کہ نہیں یار یہ اگر کچھ ہے تو وجہ ہے اس کے کچھ ہونے کی, مطلب کہ اللہ کی ذات نے اگر قرآن پاک دیا ہے تو کچھ وجہ ہے. پھر آہستہ آہستہ کہہ لیں کہ چیزوں کے اندر جانا شروع کیا, لیکن پھنسا میں اسی جگہ پہ تھا کہ یار وہ ویڈیو کہاں سے آ گئی. تھوڑا سا میں نے اپنا کہہ لیں کہ اسی لائف سائیکل میں تھوڑا سا ٹریگر کیا, باتیں سوچنا شروع کی. تو ایک رات مجھے یاد پڑتی ہے کہ میری والدہ تہجد کی نماز پڑھی تھی اور ایک دم سے مجھے وہ اٹیک ہوتا ہے اور میں اپنے بیڈ سے اٹھتا ہوں اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا ایک دم سے. اور ان کی وہ کہہ لیں کہ یار وہ رونا ابھی بھی میں سنتا ہوں نا تو وہ یاد آتا ہے, تو وہ میرے کہہ لیں کہ نا پکڑتا ہے دل کو کہ میری غلطیوں کی وجہ سے میرے فیملی کو سفر کرنا پڑ رہا تھا. اور میری والدہ کی ایک ہی بات تھی کہ ربا میرے پتر نے سکون دے. شاید ان کی دعا اتنی دل سے نکلی تھی کہ اس ویڈیو کے تھرو مجھے یہاں پہ آنا تھا, لیکن میں جانتا تک نہیں تھا کہ یوتھ کلب بھی ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی راجہ ضیاء الحق صاحب بھی ہیں جو کہ اس طرح سے لیکچر دیتے ہیں, کوئی طٰہٰ ابن جلیل بھی ہے, کوئی احتشام بھی ہے, بہت سارے لوگ بھی ہیں, لیکن کبھی جان نہ پاتا اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا. دین آہستہ آہستہ کہہ لیں کہ ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں, میں ناظرہ دیکھوں, اور اب میں کوشش کرتا ہوں کہ گانے سننے کے بجائے زیادہ تر یا تو بیان سن لوں یا پھر کوئی کہہ لیں کہ تلاوت وغیرہ سن لوں. ابھی کافی کہہ لیں کہ چیزیں کنٹرول میں آ رہی ہیں, اور میں پرسنلی تھینک کرنا چاہتا ہوں اس پوری آرگنائزیشن کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ نے کتنا ہیلپ کیا ہے. آپ کے ایک ایونٹ کے اندر جانے سے بھی مجھے بہت کچھ ملا, اس ایک ویڈیو سے بھی بہت کچھ ملا ہے. اور شاید میں نہ مانیٹری کوئی آپ کی ہیلپ کر سکوں, نہ ویسے آپ کی کہہ لیں کسی اور ایونٹ میں ہیلپ کر سکوں, لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ قیامت والے دن اگر کسی نے کھڑے ہو کے کہا نا کہ ہاں بھائی آپ کی وجہ سے کوئی ٹھیک ہوا, تو ہاتھ میرا لازم ضرور کھڑا ہوا ہوگا انشاءاللہ. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. جزاک اللہ.